हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ प्रेग्नेंट विमेन से रिलेटेड है और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी एज अ पैथोलॉजिस्ट कि कौन से इन्वेस्टिगेशंस प्रेगनेंसी में बेहद ज़रूरी होते हैं, स्पेशली अगर वो ना करे जाएं तो होने वाले बच्चे में बहुत सारी तरह की कमियां मिल सकती हैं और ये कमी कहीं तक जा सकती है कि कहीं बच्चा जिन्हें कहा जाता है कि उनमें सिंड्रोम्स या कुछ तरह की बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। तो सिर्फ कुछ इन्वेस्टिगेशंस अगर हम प्रॉपर्ली प्रेगनेंसी में कराते रहें रेगुलरली, रूटीनली, तो बहुत सारी बीमारियां पता चल सकती हैं जिनसे कि समय रहते या तो फीटस को अबॉर्ट किया जा सकता है या फिर उनका नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम आते हैं, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें कि तीनों महीने उसमें आते हैं, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स, मिडिल 3 मंथ्स एंड द लास्ट 3 मंथ्स। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें पहले 3 महीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हमें कराने होते हैं रूटीनली, उसमें आता है एक तो सीबीसी, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट्स, जिसमें कि हीमोग्लोबिन बेहद जरूरी होता है जो आपको बताता है कि खून की कमी तो नहीं है मां में, और बाकी भी जैसे प्लेटलेट काउंट्स हैं या फिर किसी जो अगर खून की कमी आती है तो किस तरह की खून की कमी है ये जानने के लिए जनरल ब्लड पिक्चर, ये टेस्ट फर्दर कराए जा सकते हैं और अनीमिया को समय रहते वहीं पे ट्रीट किया जा सकता है, या तो सप्लीमेंट्स देके, जैसे कि आयरन के, अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या प्रेगनेंसी में, और या फिर कोई और तरह की अगर मान लीजिए अनीमिया डायग्नोज होती है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है समय रहते। इसके अलावा हम ब्लड ग्रुप कराते हैं ये जानने के लिए कि कहीं मदर RH नेगेटिव तो नहीं है। अगर RH नेगेटिव मदर है तो उसका फर्दर टेस्ट कराए जाते हैं RH एंटीबॉडी टाइटर्स देखने के लिए, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं सिग्निफिकेंटली तो फिर उनके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि बेबी सेफ रह सकता है और प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंच सकती है। इस ब्लड ग्रुप के बाद हम VDRL या कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में असेस करते हैं। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से भी बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, तो अगर ये पता चलेंगी हमको कि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कुछ मार्कर्स हैं लाइक HCV, HIV एंड HbSAg। ये दोनों HbSAg और HCV लिवर की जांचें हैं जो कि लिवर में होने वाले इन्फेक्शन को बताती हैं, और HIV तो आप सबको मालूम है, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो बच्चे में ये बीमारियां ना जाएं, इसके लिए किस तरह की डिलीवरी कराई जाए या कुछ मेडिसिन हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जा सकती हैं अवॉइड करने के लिए इन बीमारियों को बच्चे में होने से। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जो आजकल लेटेस्ट चला है, HPLC बोलते हैं उसको। उसमें टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन A2 डायग्नोज होता है जो कि कुछ बीमारियां जैसे कि थैलेसीमिया में बढ़ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे में थैलेसीमिया या थैलेसीमिक ट्रेट हो, तो उसके लिए भी HbA2 समय रहते करा लें तो फीटस को टाइमली अबॉर्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ बीमारियां स्पेशली एल्डरली प्राइमरी यानी जो कि पहली बार मदर बन रही हैं और उनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो ये टेस्ट पता लग जाता है। एक टेस्ट होता है ड्यूअल टेस्ट। ड्यूअल टेस्ट ब्लड द्वारा किया जाने वाली एक जांच है। एक ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें कि न्यूक्ल लेंथ डायग्नोज करी जाती है, CRL लिया जाता है। अगर ये टेस्ट जो है आपके विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं या नहीं भी हैं तो भी आपको ड्यूअल टेस्ट कराना चाहिए, और ये 11 से 13 हफ्ते के बीच में कराए जा सकते हैं, और इनमें पता लग जाता है कि कोई चांसेस तो नहीं है कुछ कंजेनिटल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, और उसको अवॉइड किया जा सकता है प्रेगनेंसी को फुल टर्म ले जाने से।
कुछ क्रोमोसोमल एनालिसिस भी होते हैं। मदर और फादर के दोनों क्रोमोसोमल एनालिसिस कराने से हमें पता लग सकता है कि जो प्रोजेनी है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है जो कि कैरी ऑन फॉरवर्ड हो फ्रॉम मदर टू फादर, मदर एंड फादर टू चिल्ड्रन, तो इसलिए उसको अवॉइड किया जा सकता है। इसी तरह सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रुपल टेस्ट होता है जो कि कराया जाता है। अगर स्पेशली अगर ड्यूअल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्वाड्रुपल टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। और वैसे भी इन टेस्ट को रूटीनली कराना चाहिए क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मदर्स की एज नॉर्मली 30 वर्ष से ऊपर भी हो सकती है। इसलिए हमको ये अवॉइड करने के लिए कि बच्चे में कोई डिजीज फर्दर हो, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस पहले ही करा के जांच कर लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस लाइक एमनियोसेंटेसिस वगैरह भी आजकल आ चुके हैं। स्पेशली अगर ऐसी मदर्स कंसल्ट करती हैं कोई फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिशियन को, तो वो बता देता है कि आपको एमनियोसेंटेसिस करानी चाहिए, जिसके के द्वारा बहुत सारी जेनेटिक और क्रोमोसोमल एनॉमलीज रूल आउट करी जा सकती हैं और बच्चे में वो बीमारियां नहीं हों।